इस संसार में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है और उससे मांगी गई प्रार्थनाएं पूरी भी होती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए भगवान एक कपोल कल्पना है और वो सिर्फ अपने एक्शंस पर बिलीव करते हैं कि अगर हम सही एफर्ट्स डालेंगे तो हमारे को वो चीज़ मिलेगी। और इन दोनों को लॉजिकली हर तरीके के जो विद्वान हैं, कोई इसको ये कहेगा कि नहीं ये गलत है और कोई कहेगा कि ये सही है। और लॉजिकली हम ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर आपको FM 98 पर लगाना है, 96 पर लगाना है, उसी फ्रीक्वेंसी पर जब तक वो बिल्कुल एक्यूरेट मिल नहीं जाएगा तब तक आप उस चैनल के जो है गाने नहीं सुन सकते, उस चैनल पर जो भी कुछ आ रहा है वो नहीं सुन सकते। बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करता है और मंत्रों में बंधे हुए, कहते हैं कि मंत्रों में जो है मंत्रों के अधीन है देवता। तो हमारे को ये समझना चाहिए कि जो शास्त्र के जानकार लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले अपने इस शरीर को उस डिवाइन कनेक्शन से जोड़ने के लिए उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को स्थापित करना। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें जो शायद उसका नाम है ओ माई गॉड समथिंग करके फिल्म है, जिसमें वो भगवान की एक आदमी के पास में पूरी पावर आ जाती है और वो पावर इसलिए आती है क्योंकि वो हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता है कि आपके संसार में सब दुखी हैं जबकि आप वो कर सकते हो, सबको खुश रख सकते हो। तो भगवान कहता है कि सबको खुश नहीं रखा जा सकता क्योंकि प्रारब्ध के कर्म हम सभी से जुड़े हुए हैं और जाने अनजाने बहुत सारे बुरे कर्म हमारे हाथों से होते हैं। लेकिन जब वो इस तरीके का आर्गू करता है तो भगवान कहते हैं ठीक है ये शक्ति तुम ले लो। और वो क्या करता है कि सबकी सब इच्छाएं पूरी करने के लिए कह देता है यूनिवर्स से और उस व्यवस्था और उस वजह से पूरे संसार में अव्यवस्था फैल जाती है। दरअसल अगर आप गौर से देखें, प्रार्थनाएं बाष्पीभूत होकर ईश्वर तक पहुंचती हैं और उनके आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत कुछ एक तरीके से वो बरसात कर देते हैं, वो हमारे को प्राप्त होती है। लेकिन ये आशीर्वाद किसी के लिए तेजाब भी बन सकता है। किस लिए? अब रावण अगर एक्सपायर हुआ तो देखा जाए तो वो आशीर्वाद उसके लिए तो तेजाब ही बना, लेकिन वहां पर उसके प्रारब्ध के कर्म मायने रखते हैं। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको सही मात्रा में अपने कर्मों का शुभ फल चाहिए तो सबसे पहले तो आप स्टॉप कर दें गलत सोचना और बिलीव करें कि देखिए अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। भगवान हमारे जो प्रारब्ध के कर्मों को जो मतलब हमारे को बहुत बुरे परिणाम मिलने वाले थे उनका क्षय करने के बाद में जब हम इस लायक हो जाते हैं तो वो भगवान जो हम मांग रहे हैं उसको पाने के लायक जैसे ही हुए वो भगवान हमारे को चीज दे देता है। जैसे आपने 10वीं की 12वीं की आप परीक्षा पास कर रहे हो या फिर कोई UPSC या SSC के एग्जाम में बैठ रहे हो, तो अगर आपने सही पेपर किया है तो इसका मतलब आपको शुभ फल मिलेगा। उसके बाद में ही आप 11th में चढ़ेंगे, आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप उसके लायक हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप उसके लायक नहीं है तो भगवान ये कहेगा कि भैया अभी 10th में और पढ़ाई कर लो और पढ़ाई कर लो, उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे। और जो बच्चा अपने आलस से और अपने बुरे परिणामों से सजग होकर दोबारा से मेहनत करता है तो वह सफल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली कि अगर हम अपने एफर्ट्स नहीं देंगे, अगर हम अपने सही एक्शंस नहीं लेंगे तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी कहावत है, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो सब्र रखिए, मेहनत कीजिए, भगवान में आस्था रखिए और कोशिश ये भी रखिए कि हो सकता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर खुश हो रहा हो। कैसे? एक छोटी सी कहानी ये कहती है कि एक बार एक भिखारी सेठानी के दरवाजे पर गीत गा गाकर जो है भिक्षा मांग रहा था। सेठानी जो है कटोरे में उसको आटा देने के लिए खड़ी हुई थी। सेठ जी ये सब देख रहे थे। तब सेठ जी ने कहा कि भाई वो इसे इतनी देर हो गई है तो आगे जाकर आटा क्यों नहीं दे देती। सेठानी कहने लगी मुझे उसका गाया हुआ भजन बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ही मैं इसको आटा दूंगी ये आगे निकल जाएगा। तो हमारे को सब्र रखकर ये सोचना चाहिए, हो सकता है कि प्रभु को हमारी प्रार्थनाएं अच्छी लग रही हों और वो हमारे को हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने की जो भिक्षा देने में लिए इसीलिए समय लगा रहा हो। बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जाते जाते इतना जरूर करूंगा कि हमारी प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें प्रार्थना में मांगना क्या चाहिए। देखिए हम प्रार्थना में कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि ये हमने किस उद्देश्य से मांगा है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को ये मालूम है कि हमारे जीवन के लिए क्या सबसे ज्यादा उपयोगी रहेगा। इसलिए भगवान से अगर आप प्रार्थना करें तो ये करें कि मुझे वो दीजिए जो आपको लगता है कि सही है, फिर देखिए किस तरीके से आपकी प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।